तो महायुद्ध को लेकर कई दावे अब तक हो चुके हैं और यूक्रेन पर बड़े हमले का एक और दावा सामने आया। राष्ट्रपति जेलेंस्की की तरफ से कहा गया कि यूक्रेन पर 70 मिसाइलों से बड़ा हमला हुआ, जिसमें यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम से ज्यादातर रूस की मिसाइलों को मार गिराया गया। हालांकि ये भी दावा सामने आ चुका है इसको लेकर कि रूस की मिसाइल अटैक में 4 लोगों की जान जा चुकी है। पुतिन और जेलेंस्की में जोर की टक्कर। दो देश एक दूसरे को तबाह कर देंगे। रूस का हमला, यूक्रेन का पलटवार। रूस और यूक्रेन में जंग घातक मोड़ पर पहुंच गई है। दो देशों की सेना एक दूसरे को खत्म करने पर आमादा दिखाई दी। दोनों की तरफ से दो बड़े दावे सामने आए, जिसमें पहले यूक्रेन ने रूस को बड़े नुकसान का दावा किया। इसके फौरन बाद रूस ने भी यूक्रेन को नुकसान पहुंचाने का दावा कर दिया। सबसे पहले बात करते हैं यूक्रेन के दावे की, जिसमें रूस पर बड़े हमले का आरोप लगाया गया। जेलेंस्की की तरफ से कहा गया कि रूस ने यूक्रेन पर ताबड़तोड़ 70 मिसाइलें दागी। जेलेंस्की की तरफ से यूक्रेन के ठिकानों पर हमले का दावा सामने आया। बताया गया कि इस हमले के जवाब में यूक्रेन ने पलटवार किया। यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम ने ज्यादातर मिसाइलों को मार गिराया। हालांकि रूस के किए हमले में कई लोगों की मौत का भी दावा किया गया। Здоров'я, шановні українці, звітую про сьогоднішній день. Головний результат: 70 російських ракет пройшло, більшість збито, калібрі, Х-101 та інші. Я дякую усім нашим воїнам повітряних командувань «Схід», «Південь» і «Центр». Молодці. Дякую партнерам за системи ППО, які зараз використовуємо. Кожна збита російська ракета – це конкретний доказ, що терор можна перемогти. Але, на жаль, ми поки що не можемо дати повну безпеку нашому небу. Було кілька влучань. На жаль, є жертви. Станом на цей час у переліку загиблих за цю добу від російських ударів 4. Мої співчуття рідним. इधर यूक्रेन ने रूस पर हमले का आरोप लगाया, तो दूसरा दावा रूस की तरफ से आया। रूस की तरफ से बताया गया कि यूक्रेन ने ड्रोन से रूस के ठिकानों पर हमला किया। रूस ने दावा किया कि ड्रोन से रूस के एयरबेस को निशाना बनाने की कोशिश की गई। बताया गया कि यूक्रेन ने ड्रोन से सारातोव और रीजन इलाके में रूस के बने मिलिट्री बेस पर हमला किया। हालांकि यह भी दावा किया गया कि रूस ने यूक्रेन के इस ड्रोन हमले को नाकाम कर दिया। बाद में इस हमले में 3 लोगों की मौत की बात सामने आई। 5 декабря текущего года киевским режимом в целях выведения из строя российских самолетов дальней авиации были совершены попытки нанесения ударов реактивными беспилотными летательными аппаратами советского производства по военным аэродромам Дягилева в Рязанской области. साफ है जिस तरह से रूस और यूक्रेन एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं, इसके नतीजे और घातक होंगे। एक तरफ पुतिन की सेना यूक्रेन को मिटाने पर आमादा है, तो दूसरी तरफ जेलेंस्की की सेना जंग के मैदान से हटने को तैयार है। 9 महीने से चल रहे युद्ध में किसी को फिलहाल कुछ हासिल नहीं हुआ है, लेकिन यूक्रेन में तबाही का मंजर है, तो रूस की सेना को बड़े नुकसान का दावा है।